Hello, Acho. Let's see out the questions. Question says A. Obtain the condition under which the current flowing in the current detecting device used in the circuit shown in figure becomes zero. B. Describe briefly the device based on the above condition. Draw a circuit diagram for this device and discuss in brief how it is used for finding unknown resistance. So डायग्राम में आप देख सकते हैं कि P, Q और S इस तरीके से 4 रेजिस्टेंस ब्रिज के फॉर्म में कनेक्टेड है। यहाँ पर रेजिस्टेंस आर नॉट है, करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है, इसको बैटरी पोटेंशियल से कनेक्ट किया है थ्रू आउट द टी, और यहाँ पर बीच में एक डिफ्लेक्शन मीटर लगाया गया है। सो ए पार्ट के अकॉर्डिंग हमें ऑब्टेन करना है कंडीशन को जिसके अंडर करंट फ्लो कर रहा होगा और करंट डिटेक्टिंग डिवाइस वर्क कर रहा होगा, सो दैट द सर्किट शोन फिगर बिकम्स जीरो, यानी कि ये जो इंडिकेटर है उसकी रीडिंग जीरो इंडिकेट करे, वो कंडीशन में डिराइव करनी है। एंड देन बी में हमें सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके इन ब्रीफ इस सर्किट का हम यूज अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए किस तरीके से कर सकते हैं वो दिखाना है। तो चलिए देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से। सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे कि स्टार्ट करेंगे की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमें किरचॉफ्स लॉ का यूज करना होगा। सो किरचॉफ्स लॉस के अकॉर्डिंग बेसिकली इसके टू लॉज है। वन विल बी द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ which says that the summation of voltage inside a closed loop equals to zero, and the second one is KCL, Kirchhoff's current law, which says that the summation of current at a junction must be equals to zero. So इन्हीं कंसेप्ट का यूज करते हुए देखते हैं हम फिर सोल्यूशन। सबसे पहले हम करंट को यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे कि लेट्स सपोज कि पॉइंट पर माना ए के बराबर है, दिस पॉइंट टू बी एस पी, दिस पॉइंट टू बी एस सी, और इस पॉइंट को हम डी मान लेंगे। इसमें से फ्लो होने वाला करंट I1 और इधर की जानिब जाने वाला करंट I2, गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाला करंट I3, ना इनकमिंग करंट I3 और यहाँ पर इनकमिंग करंट I4। तो सभी के सभी हमने यहाँ पर कंक्लूजन ले लिए है। बैटरी की तरफ रिटर्न आने वाला करंट टोटल करंट I मान लेते हैं। तो बेसिकली यदि मैं इस करंट डिटेक्टिंग डिवाइस को देखूं, सो this is nothing but an Wheatstone bridge. So this is an Wheatstone bridge. ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें बोला चाह रहा है कि जो बीच में हमने मीटर लगाए हैं इसमें से फ्लो होने वाला करंट क्या होना चाहिए? जीरो। सो यदि इसमें से फ्लो होने वाला करंट आई थी इक्वल्स टू जीरो, सो अब हम इसको ऑब्जर्व करें। सो बेसिकली ये तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज को इंडिकेट कर रहा है और उसमें भी आई जी इक्वल्स टू क्या हो गया है? जीरो। सो बाय यूजिंग द किरचॉफ्स लॉ वी कैन क्लियरली से कि I1 is equals to I3 हो जाएगा and I2 is equals to I4 because IG equals to 0 है। So now for the loop of A, B, D, A, so हम किस लूप में जा रहे हैं? Let me indicate A, B, D, A, यानी कि ये वाला पहला वाला लूप। उसके लिए यदि हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का यूज करें, सो वोल्टेज इज नथिंग बट इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। और हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि यदि मैं करंट की दिशा में जा रहा हूँ, सो इसके अक्रॉस में जो भी पोटेंशियल होगा उसे मुझे निगेटिव लेना होगा, और यदि अपोजिट दिशा में जाएंगे तो पॉजिटिव। और बैटरी के जिस पोटेंशियल पर हम एंड करेंगे वो पोटेंशियल लेंगे। सो देखिए हम जो दिशा में करंट फ्लो रहे उसी दिशा में जा रहे हैं, दैट इज वाई करंट I1 मल्टीप्लाई बाय P, ये निगेटिव टाइम्स ऑफ हो जाएगा कि निगेटिव टाइम्स ऑफ I1 टाइम्स ऑफ P मल्टीप्लाई बाय, फिर उसके बाद प्लस लेना होगा, प्लस लोअर ब्रांच। अब इसमें से करंट जो दिशा में फ्लो रहा है हम उसके अपोजिट जा रहे हैं, इसलिए प्लस हो जाएगा x टाइम्स ऑफ I2, दैट इज I2 टाइम्स ऑफ x
और इसको इक्वेट करेंगे 0 से, बिकॉज समीशन ऑफ वोल्टेज इनसाइड अ लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। सो इससे हमें मिल जाएगा कि I1P इज इक्वल टू I2X। उसी तरीके से यदि हम बात करें फॉर द लूप BCDB, यानी कि ये वाला साइड वाला लूप, तो इसमें हम इस तरीके से फ्लो कर रहे हैं, जा रहे हैं थ्रू द डायरेक्शन। सो ये हो जाएगा माइनस में I3 इंटू में Q प्लस में I4 टाइम्स ऑफ R इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव अस के I3 टाइम्स ऑफ Q इज इक्वल टू I4 टाइम्स ऑफ R। Now, if we divide both the equations, so we'll get I1P divided by I3Q is equals to I2X divided by I4R. Now from the above conclusion, चूंकि ये एक वेटस्टोन ब्रिज है, so IG 0 हो गया, that means I1 equals to I3, I2 is equals to I4. So I1 से I3 कट जाएगा, I2 से I4 कट जाएगा, and therefore we will get the required answer, that is the condition for the balanced bridge as P by Q is equals to X by R, and this will be the required answer to first part of this question. Now in the next B part हमें डिस्क्राइब करना है कि किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं to find out the unknown resistance. So a simple device based on our condition is the meter bridge. ठीक है, so B part बोलेंगे हम, is that so? Yeah. So B part के लिए हम सिंपल कंसेप्ट का यूज करेंगे, that is मीटर ब्रिज। सो मीटर ब्रिज की डायग्राम यदि हम ड्रॉ करें, सो इट विल बी समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से मीटर ब्रिज होता है। इसमें हम एक रेजिस्टेंस जो कि नोन होती है उसको प्लेस कर देते हैं, एंड द वन विच इज अननोन टू अस उसको सेकंड पोर्ट में इस तरीके से प्लेस कर देते हैं, एंड देन इन दो पॉइंट्स को हम एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं जिसकी लेंथ ऑलवेज 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर की इक्वल होती है। और फिर उसके बाद इसको हम एक्सटर्नली क्या करेंगे, एक पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, सो दैट देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करंट। और यहाँ पर हम एक स्विच लगा देंगे, ये हो जाएगा EMF, ये हो जाएगा स्विच, ये प्लस माइनस पोटेंशियल्स। और यहाँ पर हम एक मीटर स्केल को रख देंगे, ठीक है, मीटर स्केल, जिसके द्वारा हम ये मेजरमेंट ले सके कि डिफ्लेक्शंस कहाँ हो रहे हैं। सो माना कि इनिशियली ये गैलोमीटर है, ठीक है, अब कुछ यहाँ पर हमें डिफ्लेक्शन दे रहा है। सो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो हो जाएगा L2, यदि हम उसको L2 माने। सो जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 100 माइनस L2, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ द वायर वो ऑलवेज हम 100 सेंटीमीटर की इक्वल लेते हैं, इसलिए सो इस पॉइंट को हम दे देंगे A, ये वाला मिड पॉइंट हो जाएगा P, दिस कनेक्टिंग पॉइंट विल बी C, और जहां पे हमें नल पॉइंट मिल रहा है उस पॉइंट को हम मानेंगे D। सो इस तरीके से हमें अरेंजमेंट करनी होगी टू फाइंड आउट द अननोन डिस्टेंस। अब इसके लिए हम ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस। सो हम प्रोसीजर वाइज चलेंगे कि व्हेन मूव जॉकी, यानी कि हम जैसे ही जॉकी को मूव करेंगे ऑन द वायर ऑफ मीटर ब्रिज till we find a till we find a point at which the deflection G, that means to say the current IG is equals to 0। यानी कि सिंपल सा मीनिंग ये है कि हमने यहाँ पर ये जो जॉकी लगाई हुई है एट अ पॉइंट T, इसको हम मूव करते रहेंगे तब तक जब तक कि हमें
वो पॉइंट ना मिल जाए जिस पर गैलोनोमीटर से फ्लो होने वाला करंट जीरो हो रहा हो, यानी कि डिफ्लेक्शन जीरो हो जाए। एंड देन बाय यूजिंग द फॉर्मूला विच वी हैव डिराइव्ड हियर कि P बाय Q इज इक्वल टू एक्स बाय एल, उसको यदि हम यहाँ पर अप्लाई करें, सो R बाय क्या होगा L1, सो हमें मिल जाएगा R डिवाइडेड बाय L1, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाय L2। जहाँ पर देखिए इसको हमने L2 नहीं L1 मानना है, so just do this correction कि इसको हम L1 मान रहे हैं, we just have written के L2, so ये इसको हम L1 मानेंगे, ठीक है। so ये हो जाएगा 100 माइनस में L1, so ultimately जो लेंथ L2 होगी वो किसके बराबर होगी 100 माइनस में L1 की। so इसको यदि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, so knowing the resistance R and the length L1, that means L2 is equals to 100 माइनस ऑफ L1, यानी कि यहाँ पर जो R है उसकी रेजिस्टेंस हमें पता होगी, और उसके बाद बाय यूजिंग द स्केल हम ये फाइंड कर लेंगे कि L1 लेंथ कितनी है। सो L1 भी हमें नोन होगी, एंड L2 100 माइनस L1, इसका यूज करके फाइंड आउट कर लेंगे। सो देखिए R पता हो जाएगा, L1 पता होगा, L2 भी पता होगा, so simply we can easily find the unknown resistance S. So we will say can easily find the unknown resistance S. And in this way, we can do the setup. So this is the complete solution and discussion for the B part of this question. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.